नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अशोक। साथियों, जिस प्रकार बताया आपको, मैं क्रांतिकारियों पे लेख लिखता हूँ, उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और युवाओं में क्रांतिकारियों की बुकें बांटता हूँ, निःशुल्क बांटता हूँ और उन पे वीडियो बनाता हूँ। इसी कड़ी में साथियों, मैं आज आपको महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत कम लोगों ने तो रासबिहारी साहब का नाम ही नहीं सुना होगा। आज उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उनका एक छोटा सा प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस प्रसंग को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं सोचा कि मैंने थोड़ा बहुत आपको रासबिहारी बोस साहब की बारे में जानकारी दूँ। दोस्तों, रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को एक कायस्थ ब्राह्मण परिवार में सुबुध गांव, वर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 21 जनवरी 1945 को टोक्यो, जापान में। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कार्य किए, इंडिया में बहुत कार्य किए और इंडिया से फिर इनको जब अंग्रेज सरकार इनके ऊपर बहुत ज्यादा शिकंजा कसने लग गई, इनको गिरफ्तार करके फांसी पे लटकाना चाहती थी अंग्रेज सरकार, तो किसी प्रकार से प्रियनाथ ठाकुर का नाम बदलकर ये जापान चले गए और जापान में फिर अपना जीवन गुजारे और वहीं पे 21 जनवरी 1945 को इनका टोक्यो, जापान में इनका निर्धन हो गया। यहाँ वहीं पे इन्होंने शादी की थी। इनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वहीं पे इन्होंने शादी की थी, वहीं पे इनका अंतिम संस्कार हुआ था। उससे पहले ये अपने देहरादून के अंदर जो वन विभाग है, देहरादून वन विभाग, उसके अंदर कहने का मतलब अनुसंधान वन अनुसंधान केंद्र था, उसमें हेड क्लर्क की नौकरी पे थे। उसके बाद यहाँ पे जो अपने सॉरी दोस्तों, जो अपने गदर पार्टी थी अमेरिका में, उसकी जो इंडिया की शाखा थी उसको चलाते थे। यहीं पे इन्होंने कई संगठनों का निर्माण किया, जैसे गदर पार्टी हो गई, आजाद हिंद फौज हो गई, जुगांतर संगठन हो गया, हिंदू महासभा की स्थापना की थी जापान में। रासबिहारी बोस साहब ने अपने जो रामायण ग्रंथ है ये जापानी भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने कई जापानी भाषाओं में किताबें लिखी थी और लास्ट में इनको जब अंतिम समय था इनका, तो जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के नाम से इनको जो अवार्ड भी दिया था, जो वहाँ का सम्मान था। और भी इन्होंने कई काम किया। जापान में न्यू एशिया अखबार भी निकाला था इन्होंने और जो भी क्रांतिकारी थे उनको बहुत सहयोग करते थे। आपको दोस्तों एक पता होगा, एक लॉर्ड हेडिंग केस हुआ था, जो दिल्ली दरबार में लॉर्ड हेडिंग जा रहा था, उसके ऊपर बम फेंका था। लॉर्ड हेडिंग बहुत ही क्रूर अंग्रेज सेनापति था, उसको हम क्रांतिकारी मानना चाहते थे, तो उसमें पूरी प्लानिंग रासबिहारी बोस साहब ने की थी। तो उन्होंने उसके ऊपर बम फंकवाया, लेकिन वो किस प्रकार से बच गया। तब इन पर अंग्रेज इनको गिरफ्तार करके, इनके कई साथियों ने इनका नाम बता दिया, तो अंग्रेज इनको गिरफ्तार करना चाहते थे। उसी सिलसिले में यहाँ से जापान चले गए थे और जापान में जाके ही उन्होंने फिर गदर पार्टी में के लिए भी काम किया, उधर न्यू एशिया संगठन बनाया, जुगांतर संगठन बनाया, कई काम किए जापान में जाने के बाद क्रांतिकारी कार्य की। वहीं की आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। वो प्रसंग जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, वो प्रसंग मैं बताता हूँ, उससे आप सोचना कि रासबिहारी बोस साहब क्या थे। कभी इनके बारे में अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। आज थोड़ा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ वो एक प्रसंग सुना देंगे, आप उस प्रसंग को ध्यान से सुनना चाहती हूँ। सुभाष चंद्र बोस उधर एक जो अपना निर्वासित जीवन बिता रहे थे जापान में, तो ये इनके कई दोस्त भी थे, तो एक छोटा सा कमरा किराए पे लेके उसमें रहते थे। तो उसमें ये क्या दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके सोते थे, जबकि जापान में दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके सोने को शुभ नहीं माना जाता, उसको अशुभ माना जाता है और उसको गलत माना जाता है। तो इस इनके कई जापानी मित्र थे, वो इस चीज से दुखी परेशान थे भिन्न से कि ये दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके क्यों सोते हैं। तो एक बार रासबिहारी बोस साहब को पूछा, तो रासबिहारी बोस साहब ने कहा कि आपके दक्षिण पश्चिम में ही मेरा भारतवर्ष पड़ता है। जब मैं दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी भारत माँ की गोद में सो रहा हूँ, और मैं जागृत अवस्था में तो भारत माँ से बहुत दूर रहता हूँ। तो मैं सोते हुए ऐसे महसूस करना चाहता हूँ कि मेरी भारत माता की गोद में सो रहा हूँ। इसलिए मेरी भारत माँ यहाँ से आपके जो जापान है वहां से दक्षिण पश्चिम में पड़ती है, इसलिए मैं दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके सोता हूँ, ताकि मैं ऐसे मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं मेरी भारत माँ के कहने का मतलब आंचल में सो रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे विचार थे हमारे महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस साहब का। इन्होंने जीते जी अपने देश की आज़ादी नहीं देख पाए, इनका जापान के अंदर ही निर्धन हो गया था। इन्होंने जापान में शादी की थी, इनके बच्चे नहीं हो पाए। उन्होंने कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं। अगर उनके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हो तो इनके ऊपर मार्केट में कई किताबें मिलेगी रासबिहारी बोस साहब के नाम से, महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के नाम से कई किताबें। आप इन किताबों को पढ़ो और इनके बारे में जानो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।